बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अपने जो हालात हैं, जो आपके इस वक्त के मामलात हैं, उनसे ऊपर कैसे उठे। ये जो हालात होते हैं ना, ये कुछ लोगों को ये इसके नीचे दबे रहते हैं लोग। उनके अंदर टैलेंट होता है, पोटेंशियल होता है, रीज़न होती है, तरक्की करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं, आगे चीज़ भी समझ भी आ रही है, लेकिन वो हालात से ही नहीं निकल पाते। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि जिस तरह एक रॉकेट जो है ना वो ज़मीन की कशिश से जब निकलता है ना, तो वहाँ काफ़ी सारा जो बारूद है ना वो नीचे जलता है और एक थ्रस्ट के साथ वो निकलता है, और जब वो ज़मीन की कशिश से निकल के फ़िज़ा में चला जाता है तो वो फ्रीली मूव करता है। वहाँ बहुत मिनिमम जो है ना ईंधन चाहिए होता है, और वो फ्रीली वहाँ पे मूव करता है जहाँ भी होना। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने हालात से ऊपर नहीं उठ पाते। ये कैसे करना है, कैसे मुमकिन है, मैंने कैसे किया, आप कैसे कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इट्स फॉर एवरीवन। आइए इस वीडियो में बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, अगर आप अपने हालात से ऊपर उठना चाहते हैं ना, ये इसी में फंस के रह गए हैं, मकान का किराया, अखराजात जो भी हैं, बच्चों की फ़ीस, उसके बाद आपको बचता कुछ नहीं है, फाइनेंशियली आप पुअर हो गए, वीक हो गए। इससे निकलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये चीज़ डिज़ाइन करें कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं। यानी कितना आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, कितनी आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए, कितना आपके पास पैसा होना चाहिए, किस तरह का घर, किस तरह की गाड़ी, किस तरह का स्टेटस, किस तरह का मकाम मर्तबा होना चाहिए, ये पहले डिसाइड करना ज़रूरी है। 99% लोग जो हैं वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते, जुर्रत नहीं करते। यानी अब देखें ना, सोच की जुर्रत है ना कि बंदा कितना बड़ा सोच सकता है। मतलब जब पाकिस्तान बना था तो अंग्रेज़ सरकार थी और हिंदू इतना पावरफुल था और मेजॉरिटी के अंदर था, और कायद आज़म जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बानी, मतलब दाई थे कि भाई हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा रहना चाहिए। उसके बाद कायद आज़म ने जुर्रत की, उसने दो कौमी नज़रिया लेकर आया। उसने कहा कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अब वो ऐसी बात थी कि जैसे एक बड़ी भयानक, अब ही की मिसाल लीजिए, जब इमरान खान ने इन पॉलिटिकल लोगों को चोर, गुंडे, डाकू, बदमाश कहा, तो यकीन करें ऐसी बात थी कि बड़ी बदतमीज़ी लगती थी। आज लोग उसको हज़म करके डाइजेस्ट कर चुके हैं कि भाई ये वाकई हैं, वो थे, लेकिन उस बंदे ने जुर्रत की। जब आप जुर्रत करके वो अपने लिए डिसाइड करेंगे कि मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, आई विल सी एवरीवन। जब आप इस तरह का बोल्ड एक रवैया अख्तियार करते हैं, बड़ा आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप जो जो जिन हालात का शिकार हैं उससे शदीद नफ़रत करते हैं, तो फिर आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ के आप पहुँचना चाहते हैं। जो जो चीज़ों को, सूरत हाल को चैलेंज करना, सूरत हाल से बगावत अख्तियार करना, ये आम बंदों का काम नहीं होता, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदों का काम होता है, ये विजनरी लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जो जुर्रत रखते हैं ऐसा सोचने की कि यार मैं किस गंदे हालात में बैठा हूँ, ये पड़ा हूँ, मुझे इससे निकलना है, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, और वो कर लेते हैं। उनके पास फिर करने के लिए बहुत कुछ आ जाता है। अब देखें, वो कहते हैं सफ़र शर्त है, सफ़र नवाज बथेरे। जब आपने फ़ैसला कर लिया और आप उस सफ़र की तरफ निकल पड़े ना, तो फिर आपको गैब से मदद आएगी, अल्लाह की ज़ात। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब इंसान तहिया कर ले कि मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ, पूरी कायनात वहाँ पहुँचने के लिए आपके साथ खड़ी हो जाती है कि आपको वहाँ पहुँचाना है। लेकिन इतना आपको जुनून चाहिए, इतना आपको क्लैरिटी चाहिए, इतना आपको फोकस चाहिए, इतना आपको हिम्मत चाहिए, इतना आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ये असल चीज़ आ गई, डिसिप्लिन। सोचना, जुर्रत करना, बड़ा ख्याल बुनना, विजुलाइज करना, अपने आप को उस हालात तक लेके जाना, ये फिर कोई अक्सर लोग कर लेते हैं। मामला आता है सेल्फ डिसिप्लिन का, कि जहाँ उन्हें डिसिप्लिन होना पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल है, सुबह उठा नहीं जाता। अगर आपसे सुबह उठा नहीं जाता तो ज़िंदगी में ये कन्फर्म है कि आपकी ड्रीम्स नहीं है, और अगर हैं तो कोई बहुत बड़े नहीं हैं कि जो आपको मजबूर करते हैं कि आप जल्दी उठें। ये बिल्कुल गारंटी है। आप अपने आप को देख लें, अगर आपको सुबह उठना दिल नहीं करता, बिस्तर में मज़ा आता है आपको, इसका मतलब है कि ज़िंदगी में आपके कोई मकासद नहीं है, कोई गोल्स नहीं है, लिहाजा आपको सस्ती मज़े में पड़े हुए हैं। आपको वो मज़े का अंदाज़ा ही नहीं है कि जो वसाइल के साथ है, जो आप कहीं मर्जी जाके ठहर सकते हैं, कहीं आला जगह पे जाके, किसी होटल में 5 स्टार में जाके ठहर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। कहाँ कैसी कैसी फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन आप तुरुटे बिस्तर पे पड़े हुए हैं और आपके वो डिसिप्लिन की कीमत नहीं अदा कर पा रहे।
और वहाँ नहीं पहुँच रहे आप। बेशुमार लोग हैं, आप देखिएगा ऑफिस में जाते हैं, लेट होते हैं, जो काम दिया जाता है वो कर नहीं पाते, सेल्फ डिसिप्लिन हो नहीं पाते, ठीक है, दिमाग उनका 100% एक काम पे वो होता नहीं, झिड़कियाँ लानते हैं। उनके जाने से उनको फ़ायदा होता है कि तनख्वाह बच जाती है, तनख्वाह नहीं जा रही। अगर वो आएँ तो उनको नुकसान होता है कि वो करते कुछ नहीं है, खपाई ज़्यादा करनी पड़ती है उनको। ऐसी बेशुमार दुनिया है, और दे डोंट इवन रियलाइज कि व्हाट हैपन टू देम, व्हाई दे फेसिंग दिस टाइप ऑफ म्यूज़िक फ्रॉम अदर पीपल। क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है, अगर हैं तो वो सोच नहीं रखते, यानी सोच नहीं सकते, और अगर सोच सकते हैं तो वो डिसिप्लिन नहीं हो सकते, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो सकते। ये उनकी कमज़ोरी है। इसका मतलब है कि कोई होना चाहता है तो पहले गोल्स मुकर्रर करे कि यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, फिर उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन हो, उसके लिए गौर व खोज करे, सोच विचार करे, रोज़ाना लंबे आवर्स फोकस होकर काम करे, तो वो उस तरह पहुँचना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक और सूरत हाल आती है। कुछ लोग ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि वो कुछ अचीव कर लेते हैं, कोई एक लकी जंप उनको आ जाता है, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते। कहते हैं कामयाबी आसान है, लेकिन कामयाबी को बरकरार रखना मुश्किल है, बिकॉज आपको फिर ना रेगुलर उस लेवल पे अपने आप को उतना अपग्रेड करना। अगर आपको लकी जंप लग गया ज़िंदगी में, तो फिर आप अपने आप को इतनी एफर्ट करके उस काबिल बना लें, ठीक है ना, सो दैट के फिर वापस उस बुरी सूरत हाल के अंदर आप ना आए। अपने हालात से ऊपर उठने के लिए कोई आपको नहीं कहेगा, कोई डिमांड नहीं करेगा, कोई माशरे की डिमांड नहीं है कि आप अमीर हों, खुशहाल हों, कामयाब हों, पढ़े लिखे हों, इंटेलिजेंट हों। लोगों को क्या पड़ी है? नोबडी आस्क यू। इवन आपके पेरेंट्स भी थोड़ा अर्सा कहेंगे, उसके बाद वो बूढ़े हो जाएंगे, वो कहेंगे जाओ जन्नत में, जिधर मर्जी जो मर्जी करते हो। इसी वजह से तो इतने सारे आवारागर्द पैदा हो गए माशरे के अंदर, क्योंकि वालिदैन थक गए कह कह के। फिर वो कोई जेलों में है, कोई नशे में है, कोई बुरी इल्लतों में है, कोई बुराइयों में है, कोई ज़िंदगी ख्वार है उनकी, ठीक ना। तो वो इसलिए कि वो कोई माशरा नहीं कहेगा आपको। क्यों कहेगा कोई? ये आपको डिसाइड करना है, आपको देखना है, आपको इस सूरत हाल को क्लियरली समझ रखनी है कि इससे क्या फ़ायदा होगा, या इससे मैं कैसे क्या करूं कि मैं ये जो हालात हैं, जो जिस कैश 22 में, जहाँ महीने के आखिर में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ खाने के लाले हैं, जहाँ पे क्वालिटी लाइफ नहीं है, जहाँ पे जो है ना वो अगले महीने के अगले दिनों का पता नहीं कि क्या होने वाला है, वहाँ से आप निकल जाएंगे ज़िंदगी में। तो ये बुनियादी फार्मूला है कि अगर आप अपने हालात से ऊपर उठना चाहते हैं, बेशुमार दुनिया उधर ही मर जाती है, कब्रों में चले जाते हैं, अगली नस्ल आती है वो भी उसी चक्की में, गुर्बत की चक्की में पिसती रहती है, लेकिन कोई गैरतमंद नहीं पैदा होता कि जो उससे निकलता है। ये गैरत ही होती है ना एक तरह की। यानी आपने अगर फ़र्ज़ करें आप लोगों से मांग रहे हैं तो बेगैरती ही है ना कि आप मांग रहे हैं। जैसे हमारा मुल्क है, गैरत के नाम की कोई चीज़ नहीं है, कि वो उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि यार अपने मुल्क को अपने पाँव पे कैसे खड़ा करना है। अगर उनको ये एहसास हो, और वो ट्रू लीडरशिप हो, और वो ऑनेस्ट हो, और वो कैपेबल हों, और वो अहल हों, और वो कमिटेड हों, तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। दुनिया ने करके दिखाई है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक मुल्क मौजूद है। मुल्क आज़ाद नहीं कराना, मुल्क आज़ाद है, लेकिन नीयतें चाहिए, इंटेलेक्ट चाहिए, सोचें चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, आइन और कानून चाहिए। उसके बगैर कैसे? उसके बगैर आपके घर भर, चंद लोगों के घर भर रहे हैं, जैसे अरबों रुपया जो है वो लूट रहे हैं इस मुल्क से, लेकिन ज़्यादातर का नुकसान हो रहा है। तो लिहाजा अगर आप इन हालात, और अगर ये पूरी पब्लिक तहैया कर ले कि इन गंदी सूरत आ रही है, गंदे गलीज लोगों से जान छुड़ानी है, और वो निकल खड़े हों, और वो अपने हकूक़ के लिए जो है ना एफर्ट करें, तो चीज़ें फिक्स होना शुरू हो जाएगी। ये जो नौकर हैं हमारे टैक्स के पैसे से हैं, इनको जब पकड़ के उतारेंगे ना सीट से कि भाई तू काम करेगा, या तो तू ईमानदारी से काम करेगा, या तो तू इधर बैठेगा, अदालतें इंसाफ देंगी लोगों को, फैसले होंगे ना, तो फिर तो निज़ाम चलेगा। तो लेकिन ये जब तक कि लोग खुद ही तैयार नहीं करेंगे बदल सकते, अपने हालात से बदलने का कोई और फार्मूला नहीं है। वंस यू हैव ए विजन कि आपने कहाँ पहुँचना है, देन यू हैव ए सेल्फ डिसिप्लिन कि आपने उसको कैसे अचीव करना है, और फाइनली यू हैव टू पुट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स सो दैट कि आप उस मकाम के से आगे जाएं, वापस ना आएँ। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।